नमस्कार, मैं सुशील दोषी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। विश्व कप में सेमीफाइनल में दाखिल होने की दौड़ बहुत ही दिलचस्प हो गई है। देखिए, भारत ने तो दिलचस्पी के साथ अपना मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ बहुत ही आसानी से जीत लिया और सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। उसकी संभावना बहुत प्रबल भी थी, केवल कहते हैं ना कि अधिकृत रूप से इसकी घोषणा की जानी बाकी था। अब तो अधिकृत रूप से भारत सेमीफाइनल में पहुंच गया है। दूसरी टीमें जो सेमीफाइनल में पहुंच रही हैं, दक्षिण अफ्रीका काफ़ी सशक्त स्थिति में है, लेकिन बाकी तीसरे और चौथे स्थानों के लिए दौड़ दिलचस्प हो गई है। पाकिस्तान एक बार फिर से उभर आया, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम अचानक पतन की तरफ बढ़ गई। पिछले तीनों मैच न्यूजीलैंड ने हार दिए हैं और इसी कारण उनकी हालत थोड़ी बहुत खस्ता हो गई। उसके कई खिलाड़ी घायल भी हो गए हैं। और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया को भी संघर्ष करना पड़ेगा। अफगानिस्तान, जिसके बारे में कोई सोच नहीं रहा था कि ऐसी स्थिति में आ जाएगा जहां उसकी संभावना भी बन सकती है, लेकिन वो भी अभी कायम है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं, आइए, भारत और श्रीलंका के मुकाबले के बीच में। भारत ने जिस तरह से दादागिरी के साथ श्रीलंका को निपटाया, उसने सभी को हैरत में डाल दिया। आपको याद होगा कि एशिया कप में भारत ने श्रीलंका को 50 रन पर ही आउट कर दिया था, लेकिन यहां पर एक बार फिर से श्रीलंका की वैसे ही दुर्दशा हो गई। लगभग 55 रन पर पूरी टीम सिमट गई। भारतीय तेज गेंदबाजी का ऐसा आक्रमण, ऐसी दहशत मैंने कभी भी भारतीय क्रिकेट के इतिहास में नहीं देखी। कपिल देव भी जब बॉलिंग करते थे तो एक सिरे से वो विकेट टपकाते थे, लेकिन दूसरे सिरे पर उनको वो सहयोग नहीं मिलता था। लेकिन अब तो लगता है कि भारत के 3 बॉलर जो तेज गेंदबाज हैं, ये बुमराह, शमी और सिराज, ये तीनों मिलकर जोड़ियों में अपना शिकार कर रहे हैं और इस तरह विकेट टपका रहे हैं। उनकी शारीरिक भाषा से भी ऐसा लगता है, जब वो दौड़ते हैं, जिस रिदम, जिस लय के साथ वो बॉलिंग कर रहे हैं और सीम के सहारे जिस तरह गेंद को कट कर रहे हैं, वो आश्चर्यजनक है। और उन्होंने दुनिया के सभी बल्लेबाजों में एक दहशत सी फैला दी है और भारत सभी टीमों के मुकाबले बहुत ज़्यादा शक्तिशाली लग रहा है। देखिए, आप ये मत भूलिए कि भारत में पिचेस जो है ना, वो तेज़ गेंदबाजों को मदद नहीं करती है। उसके बावजूद भारतीय तेज़ गेंदबाजों का जो शिकंजा कसा हुआ है, जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे हैं, जिस तरह की रफ्तार हासिल कर, जिस तरह के लय हासिल कर रहे हैं और जिस तरह स्विंग और सीम कर रहे हैं। सीमर्स ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि टप्पा खाने के बाद जब गेंद कांटा बदलती है ना और सीम के सहारे कट होकर अंदर या बाहर की तरफ निकलती है, तब वो बल्लेबाजों को बहुत परेशान करती है। और भारतीय बॉलर्स ने ये कला सीख ली है और ख़ास करके शमी की मैं प्रशंसा करूंगा। देखिए, शुरू में उन्हें दरकिनार कर दिया गया था, कुछ मैचेस में खिलाया नहीं गया, प्रमुख बॉलर की तरह उनका इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन जब आए तो उन्होंने दिखा दिया कि वो किस श्रेणी के बॉलर हैं। वो सीम के सहारे न केवल गेंद को दोनों तरफ कट करते हैं, अच्छी रफ्तार भी हासिल करते हैं। 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बॉलिंग कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह कि उनकी अचूकता, सही इलाकों में लगातार गेंदबाजी करना उनकी विशेषता है। और जिस लय में वो बॉलिंग, देखिए, फास्ट बॉलर्स का रिदम जो होता है ना, लय, ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है और ये लय सभी तेज गेंदबाजों में हासिल हो गई। सभी मज़े कर रहे हैं, सभी के चेहरों पर आनंद की लहर देखने को मिल रही है। उस मायने में भारतीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारतीय विश्व कप का बहुत ही प्रबल दावेदार है जीतने के लिए। लेकिन आज जो मुकाबला होने वाला है नीदरलैंड और अफगानिस्तान के बीच में एकाना स्टेडियम में, यहाँ पर पिच हमेशा स्पिन बॉलर्स को मदद देती अफगानिस्तान का, इसीलिए पलड़ा थोड़ा भारी रहेगा। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि नीदरलैंड्स ने भी उलटफेर किए हैं। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका जैसी मजबूत टीमों को पराजित किया है। तो कह नहीं सकते, ये एक दिवसीय क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। और दूसरी तरफ अफगानिस्तान 3 बड़े बड़े टीमों को पराजित, पुराने विश्व चैंपियनों को पराजित कर चुका है। वो पाकिस्तान को पराजित कर चुका है और वो इंग्लैंड को भी पराजित कर चुका है और वो
हमको मालूम है कि श्रीलंका जो पुरानी विश्व कप विजेता रही है उसको भी पराजित कर चुका। तो अफगानिस्तान की आशाएं भी अभी खत्म नहीं हुई हैं। वो अगर ये मैच जीत जाता है तो वो भी अपना चौथा मैच जीत लेगा और वो भी सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल हो जाएगा। तो मुकाबले बहुत ही दिलचस्प हो रहे हैं। भारत तो आनंद से बैठा हुआ सेमीफाइनल में दूसरी टीमों की प्रतीक्षा कर रहा। आइए हम भी प्रतीक्षा करें कि कौन सी टीमें सेमीफाइनल में भारत के साथ प्रवेश करेंगी। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।